कोई खिलाड़ी फुटबॉल को चाहे 20 अंश के कोण पर किक मारे अथवा 70 अंश पर, फुटबॉल पुनः पृथ्वी पर उसी स्थान पर गिरेगी। यद्यपि 70 अंश पर किक मारने पर वह वायु में अधिक समय तक रहेगी। संलग्न चित्र में एक फुटबॉल को उसी वेग u से थीटा बराबर 20 अंश और थीटा बराबर 70 अंश पर फेंका जा रहा है। आप देख रहे हैं वह दोनों एक ही स्थान पर जाके गिर रही हैं। केवल फर्क इतना है, जो 70 अंश वाले पर फेंकी गई है फुटबॉल, वो ज़्यादा देर तक हवा में रह रही है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। एक फुटबॉल को आप उसी वेग u से फेंक रहे हैं और उसी को u वेग से फेंक रहे हैं, पर प्रक्षेप्य कोण यहाँ पर 20 डिग्री है, यहाँ पर आप प्रक्षेप्य कोण 70 डिग्री कर दिए। तो देखिए, जब 70 डिग्री वाला है वो यहाँ पर गिर रहा है, 20 डिग्री वाला भी वहीं पर जाके गिर रहा है। तो 20 डिग्री वाले को मैंने ब्लैक लाइन से बताया, 70 वाले को लाल लाइन से बताया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यदि दोनों कोण पूरक कोण हैं और उसी चाल से आप फेंक रहे हैं तो वे ज़मीन पर एक ही स्थान पर जाके गिरेंगे। केवल अंतर ये रहेगा कि जो ज़्यादा कोण पर फेंकी गई है वह हवा में ज़्यादा देर तक रहेगी। तो बच्चों, ये प्रमुख चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह लंबी कूद में भाग लेने हेतु जमीन से 45 अंश का कोण पर उछाल मारने वाला व्यक्ति ज़्यादा दूरी तक कूदता है, जबकि ऊंची कूद में भाग लेने हेतु जमीन से 90 अंश का कोण पर उछाल मारने वाला व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई तक उछलता है। प्रश्न, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 अंश का कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी जाती है, तो उसका क्षैतिज परास, उड्डयन काल वह अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। आइए देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा। हल दिया है, प्रक्षेप्य वस्तु की चाल u बराबर 28 मीटर प्रति सेकंड, प्रक्षेप्य कोण जिस पर वस्तु को, क्रिकेट की गेंद को फेंका गया, थीटा बराबर 30 अंश, क्षैतिज परास r ज्ञात करनी है, उड्डयन काल t ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई h ज्ञात करनी है। क्षैतिज परास r का आपके पास सूत्र है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। u की वैल्यू दी है 28 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, g की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर दीजिए, 28 इंटू 28 साइन 60 9.8, r इक्वल टू 28, इसको हमने डेसिमल पॉइंट हटाना नीचे का तो 280 बना दिया, अपॉन 98 साइन 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करेंगे, हल कर देंगे। 28 और 98 को 14 से 7 से कर दीजिए, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये आपका 7 4 जा, और ये 14 से कर दीजिए, 14 से 1 जा 98, और ये 14 2 जा, 2 1 जा, 2 10 जा, 7 1 जा, 7 4 जा, तो आपका आ जाता है 40√3। तो 40 इंटू 1.732, तो r इक्वल टू आपका आ जाता है 69.280
मीटर, जो लगभग 69 मीटर होगा। वैसे उड्डयन काल निकालेंगे, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u की वैल्यू 28 साइन 30, जी की वैल्यू 9.8। डेसिमल हटाएंगे, 2 इंटू 280 कर दिया इसको। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आपका 98 हो गया। फिर 14 से कर दीजिए, 14 7 जा 14, 20 जा 2 2 कैंसिल, तो आपका आ जाता है 20/7, जिसका मान हो जाता है 2.857। राउंड फिगर में इसको हम लिख देंगे 2.9 सेकंड। इसी प्रकार h है, h इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी। तो आपका यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटे 2g। यू की वैल्यू 28 का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर 30, 2g की वैल्यू 9.8। तो आपका 28 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 इंटू 9.8। तो h इक्वल टू 28 इंटू 280 कर दिया, डेसिमल हटा दिया नीचे का, 2 इंटू 98 और ये 1/4। सॉल्व कर देंगे, 4 1 जा 4 7 जा 14 7 जा 4 20 जा 7 7 कट गया, 20/2, तो आपका आ जाता है 10 मीटर। इस तरह जो क्रिकेट की गेंद है उसकी क्षैतिज परास r बराबर 69 मीटर, उड्डयन काल 2.9 सेकंड, और आपका महत्तम ऊंचाई जो है वो आपकी आई 10 मीटर।